हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे इनक्वालिटी का लास्ट वीडियो, ठीक है, जिसमें इस वीडियो से पहले जितना भी हमने वीडियो बनाया हुआ है उसमें सारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जिसको किसी न किसी टॉपिक में सॉल्यूशन करते समय काम आ सकते हैं। लेकिन जो अब बढ़ाने जा रहे हैं, अगर कभी भी मेंस एडवांस में एग्जैक्ट एक क्वेश्चन अगर आएगा सिर्फ इनक्वालिटी बेस्ड ऐसे हालांकि बहुत कम हो सकता है आने का, लेकिन अगर इनक्वालिटी बेस्ड अगर आता भी है तो सिर्फ और सिर्फ इसी आज के लेक्चर के कॉन्सेप्ट से ही आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग उसकी बात करते हैं। तो सारा क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझने चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, फिर बात करेंगे आगे। तो इसे लिखा है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर कोई नंबर हो a और b, यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता है, x यहाँ पे हो सकता है x+3 लिखा हो सकता है यहाँ पे √x लिखा हो, यहाँ पे x-1 लिखा हो, √x+5 लिखा हो, x+3 लिखा हो, कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे कोई नंबर होगा। ओके, तो यहाँ पे 3 रूल बनते हैं। कैसे पता करेंगे कि पहला लगना है, कैसे पता करेंगे दूसरा लगना है, और कैसे पता करेंगे तीसरा लगना है। अभी मैंने लिखा नहीं है, लिखूंगा कुछ समय के बाद। तो इन तीनों बातों को एग्जैक्टली कब पता चलेगा, कौन सा यूज़ होगा, ध्यान रहे ये दोनों हमने क्या किया है, इसके बोथ साइड का क्या किया है, होल स्क्वायर। यानी कोई डाटा दिया है, आप उसके दोनों तरह का होल स्क्वायर करते हो तो कब सही होगा, पहला कब सही हो सकता है, दूसरा। पहले में देखो इनक्वालिटी सेम रखा गया, दूसरे में क्या कर दिया गया, चेंज। तो ये कैसे हमें पता करते हैं, कैसे पता चलता है। तो रूल मैं चाहता हूँ रटने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक ज्ञान को आपके अंदर होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस मान लो एग्जाम्पल है, जैसे 3 5 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है। 3 2 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। अब अगर हम बोथ साइड होल स्क्वायर करें, बाय चांस बोथ साइड होल स्क्वायर अगर हम करें तो बताओ 3 का स्क्वायर अलग, ठीक है साहब, 3 का स्क्वायर अलग, 2 का स्क्वायर अलग, तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, 2 का स्क्वायर 4। अब बताओ इनक्वालिटी में क्या रिलेशन है, 9 4 से ज़्यादा होता है, यानी कि हमने स्क्वायर किया तो साइन ऑफ इनक्वालिटी सेम रहा। एक एग्जांपल हो गए, कुछ एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद तीनों रूल को मैं एक साथ पढ़ा दूंगा। जैसे मान लो अगर कुछ इस तरह से लिखा है कि सपोज दैट, देखो भाई, -1 ग्रेटर देन -3। भाई -1 ज़्यादा होता है -3 से, ये तो सबको पता है। अगर यही नहीं मालूम है तो फिर डाउट हो जाएगा। ओके, इतना पता होगा आपको कि -1 ज़्यादा होता है -3 से। तो अगर -1 ज़्यादा है -3 से, और अगर फिर से बोथ साइड होल स्क्वायर करें, बोथ साइड होल स्क्वायर, तो क्या होगा, चलो इसको आगे देखते हैं। इधर अलग स्क्वायर, राइट साइड अलग स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 1, ये क्या आ गया 9। बताओ 1 9 में क्या रिलेशन है, 9 ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। तो गाइज यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो पहले ग्रेटर था, अब क्या हो गया, लेस। तो पहले हम इन 2 रूल को अच्छे समझा लें, उसके बाद तीसरे वाले रूल पे हम वापस आएंगे, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ अगर नंबर हमने पॉजिटिव रखा था और फिर जब होल स्क्वायर किया तो वही इनक्वालिटी आया है जो पहले था, और आफ्टर होल स्क्वायर और जो पहले था वो दोनों सेम साइन के साथ आए। यानी कि अगर इन दोनों किनारे वाले नंबर, यानी ये नंबर अगर पॉजिटिव होते हैं तो इनक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं होता है आफ्टर होल स्क्वायरिंग, ठीक है। तो देखो होल स्क्वायर कर रहा था तो चेंज नहीं हुआ। इसका क्या मतलब कि इफ बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर, यानी कि ये जो किनारे वाले नंबर हैं ये अलग अलग, ये दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव। तो अगर आप होल स्क्वायर करते हो, बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है, तो उसमें आपको ये साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल के साथ हमने पहला थ्योरी आपको बता दिया। सेकंड देखते हैं, अगर दोनों निगेटिव नंबर है, तो बोथ साइड होल स्क्वायर करते हैं तो साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या होता है, चेंज। इसीलिए यहाँ पे ग्रेटर देन था तो यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन। तो ये कब होगा, जब ये दोनों नंबर किनारे वाले कैसे हो, नेगेटिव नंबर हो, ठीक है। यानी कि दोनों पॉजिटिव हो तो ये हो जाता है, दो नेगेटिव हो तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाता है। अगर बात करें
कि अगर अपोजिट साइन होगा तो क्या क्या होगा। अपोजिट बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे माइनस का 1 ले लिया, ठीक है। अब मैं होल स्क्वायर करता हूँ, सिर्फ सुनना है, ये नंबर है, मैंने होल स्क्वायर किया, ये आ गया। तो देखो 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 स्क्वायर 1, क्या रिलेशन होगा दिस भाई, 9 से ज़्यादा है। अच्छा, जैसे मान लो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, सपोज दैट 2 ग्रेटर देन -5। भाई पॉजिटिव नंबर हमेशा ज़्यादा होता है नेगेटिव नंबर से, ये तो कॉमन सेंस है यार, 2 हमेशा ग्रेटर है -5 से, इसमें हम क्या बोले। तो ये जब होल स्क्वायर जैसे ही करेंगे, ठीक। अब बताओ क्या इनक्वालिटी होगा, मैंने होल स्क्वायर कर दिया इसका, तो ये आएगा 4, ये आएगा 25। अब बताओ क्या रिलेशन आ रहा है, ग्रेटर का लेस आ रहा है। भाई अब 25 ज़्यादा हो गया। तो इस एग्जाम्पल से और इस एग्जाम्पल से क्या सीखने को मिला कि अगर दोनों किनारे वाले नंबर अपोजिट होते हैं, अपोजिट बोले तो एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो अगर होल स्क्वायर किया जाए तो साइन चेंज भी हो सकता है यहाँ पे, और साइन नहीं भी चेंज हो सकता है, यानी कि ये कंफ्यूजन पार्ट है, यानी कि डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो इसका मतलब है कैन नॉट से, इफ बोथ ए एंड बी आर अपोजिट साइड। समझ में आया? यानी कि दोनों नंबर अपोजिट होंगे तो हम डायरेक्टली कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं कि इसका आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये 3 रूल हमने एज एग्जाम्पल लेकर आपको ये बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अपोजिट आएगा तो आपको होल स्क्वायर कभी नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों निगेटिव हो तो साइन चेंज कर देना है, दोनों पॉजिटिव हो तो साइन नहीं चेंज करना है। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग कुछ अब क्वेश्चन लेंगे, काफ़ी अच्छे होंगे, इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा एक थ्योरी बता दूँ। ये आपको फंक्शन चैप्टर्स में पहले से अगर पढ़े होगे तो पता होगा आई होप, लेकिन नहीं पढ़े हो तो फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार फाइनली रिव्यू दे रहा हूँ कैसे कैसे होता है। जैसे यार स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, अंदर बोल लो, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, पहली बात। जैसे क्वेश्चन बंद कर लेंगे, पहले समझो, सिर्फ सुनना है, ठीक है। जैसे लिखा हो √5, तो ये आएगा लगभग 2.5 के आसपास। जैसे √16 है तो 4 आ सकता है, √25 है तो 5 आ सकता है, √3 है तो 1.732 आ सकता है। यानी रूट का जो आंसर्स आ रहे हैं वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। लेकिन जैसे मैं पूछूं कि आपसे कि यार बताओ √-2 की वैल्यू क्या है, और मैं पूछूं √-2 की वैल्यू क्या है, रियल नंबर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपका कहना होगा दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात आती है क्यों, तो मैंने फिलहाल कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ा दिया है, अब जाकर देखो अच्छे से, बस पहला लेक्चर देख लो, कंप्लीट हो जाएगा। मैंने वो बताया था कि रूट के अंदर का कोई नेगेटिव नंबर होता है, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आता है तो उसका जो आंसर होता है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। लेकिन अगर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होता है तो हमेशा क्या आता है, रियल नंबर। यानी कि यहाँ से रूल क्या बनता है कि रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर हो तो इसका जो आंसर आएगा वो एक रियल आएगा, अगर रूट के अंदर निगेटिव नंबर हो तो हमेशा क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा। अच्छा, रियल होने के साथ साथ किस तरह के भी आंसर आएंगे, पॉजिटिव में ही आएगा, ध्यान रहे, इसका जो आउटपुट आएगा रियल होने के साथ साथ किस तरह का, रियल पॉजिटिव नंबर। जैसे ये देखो पॉजिटिव नंबर रखा तो इसका आंसर भी कैसे आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। लेकिन अगर निगेटिव नंबर रखा तो ये आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। और आप बताओ क्या अपन को इस तरह के नंबर चाहिए इस चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो बात सही है, लेकिन क्या हम लोग इस चैप्टर में किस तरह के नंबर को डील कर रहे हैं, सिर्फ रियल नंबर का, जितने भी x की वैल्यू हम लोग शो करते हैं नंबर लाइन पे, सिर्फ किस तरह के नंबर को, वो रियल नंबर को ही शो करते हैं। तो इसलिए हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आता है तो कभी भी वो नहीं होना चाहिए फॉर रियल नंबर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या लिखा है, यानी कि √x को डिफाइन होना है यानी रियल होना है तो रूट के अंदर की वैल्यू किस तरह के नंबर होने चाहिए, 0 से ज़्यादा हो
या फिर 0, भाई 0 का भी तो स्क्वायर रूट 0 होता है ना, 0 भी एक रियल नंबर होता है। तो ये इस तरह से होना चाहिए। लेकिन अगर रूट नीचे आ गया 1 अपॉन में या 3 अपॉन या 2 अपॉन समथिंग टाइप का, तो ये डिफाइन तब होगा, सिर्फ इक्वल टू को साइन हटा देना है। अब बात करते हैं इक्वल टू क्यों हटाया भाई। तो 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0। 1 अपॉन 0 का वैल्यू होता है अनडिफाइंड, ठीक, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड टाइप का कोई नंबर होता ही नहीं है, अनडिफाइंड का तो कोई नंबर ही नहीं है। अनडिफाइंड मतलब क्या, एग्जिस्ट नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए ये भी हमारा तभी डिफाइन होगा जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा। तो मेनली जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे ज़्यादातर होने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने क्या क्या बातें बोला हूँ, एक बार फिर से अगर मैं रिपीट करूँ तो बेटर होगा कि रूट एक्स इज डिफाइंड। डिफाइन को यार एज ए फंक्शन चैप्टर में डोमेन भी कह सकते हो। डोमेन का डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया गया, आप जाकर देखो वहाँ पे, ये सब कुछ डोमेन ये क्यों हो रहा है ऐसे ऐसे, ये सब कुछ वहाँ पे आपको सिखाया गया। फिर भी मैंने एक बार फाइनली रिव्यू आपको बता दिया कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसको बातों को समझ गए हो तो आप इसको नोट कर लो। तो आई होप आप समझ गए होगे कि ये डोमेन इसका x 0 क्यों है, इसका x 0 ज़्यादा क्यों है, ठीक है। अब बात करें इस इनइक्वालिटी का, ठीक। ये बताओ, जैसे मैं पूछूं कि x इक्वल टू बाई चांस मान लो हमने 7 रखा, कितना रखा 7, तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लगभग 2.9 के आसपास आएगा। तो क्या 2.9 इसका जो आंसर आएगा क्या वो 3 से ज़्यादा होगा, क्या कभी नहीं ज़्यादा होगा। अच्छा, जैसे मान लो x की जगह पे मैंने सपोज दैट 17 रखा, 17, तो 17 माइनस 1 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, क्या 4 3 से ज़्यादा होगा, बिल्कुल होगा। जैसे मान लो x की जगह पे मैंने -2 रख दिया, तो -2 माइनस 1 -3, तो रूट के अंदर कैसा हो गया -3। और आप बताओ रूट के अंदर अगर -3 होता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, यानी कि वो हमारा सवाल का आंसर नहीं होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये तो चेक करें हम कि क्या ये क्वेश्चन डिफाइन है कि नहीं है। क्वेश्चन डिफाइन है कि नहीं है। डिफाइन क्या मतलब यहाँ पे, जब तक क्वेश्चन ही नहीं सही होगा हम सॉल्व क्यों करें भाई। खाना तभी तो खाएंगे जब भूख लगी होगी, ओके। फर्जी खाओगे तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं होगा। वही बात यहाँ पे भी है कि पहले फंक्शंस को डिफाइन होना चाहिए, सॉल्यूशन तब हम करते हैं। अब आप सोच रहे हो यार इस बात को जोर क्यों दिया जा रहा है। इस लेक्चर के पहले तो ऐसा कहीं नहीं बोला गया था कि डोमेन निकालो, ये डिफाइन ओफाइन। तो गाइज आज के पहले हमने जितना भी क्वेश्चंस भी आपको दिया था, किसी भी जगह पे स्क्वायर रूट भी नहीं था, अगर आप जाकर ध्यान से देखो। यानी कि जो क्वेश्चंस आपको दिया गया था वो फैक्टराइज वाइज होते थे पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में, और पॉलिनोमियल हमेशा डिफाइन होता है जिसका डोमेन x बिलोंग्स टू रियल होता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे हमने डोमेन का चर्चा नहीं किया था, क्योंकि उसका पूरा डोमेन क्या होता है रियल नंबर। ये बात आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी और फंक्शंस चैप्टर में कहीं ना कहीं बताया गया है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ रूट लगा है तो रूट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डिस्कशन करना जरूरी है कि यहाँ पे ये डिफाइन कब होगा। तो ये देखते हैं क्या है। तो रूल क्या कहता है भाई, सॉल्व करने से पहले ये हमें जज करना जरूरी है कि डिफाइन कब है। तो बताओ x माइनस 1 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही तो रूल कहता है। x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि ये क्वेश्चन तभी सही होगा जब ये 1 या 1 से ज़्यादा होगा। अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि 1 पे वैल्यू क्या है। 1 रखेंगे तो 0 आएगा, क्या 0 पे डिफाइन है, बिल्कुल डिफाइन है, नो प्रॉब्लम, सही है, बिल्कुल सही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा पहला इक्वेशन। अगर मैं इसको एज ए आंसर के फॉर्म में लिखूं तो 1 से लेकर इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ किसके लिए है, इससे हमारा क्या डिसाइड हुआ कि रूट x माइनस 1 इज डिफाइन। ये स्टेप इसलिए लिखा है ताकि हमारा क्वेश्चन सही हो। हमें जो आंसर एक्सेप्ट करने होंगे वो सिर्फ 1 से ज़्यादा ही लेने होंगे या इंक्लूडिंग 1, तभी हमारा आंसर सही होगा, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप क्यों हुआ, क्योंकि रूट के क्वेश्चंस की वैल्यू डिफाइन पहले होगा तभी हम सॉल्व करेंगे। तो चलो इस बात से हमें ये डिसीजन ले लिया कि रूट की वैल्यू डिफाइन हो चुका है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे
कि ये क्या है। अब बताओ क्या बताया अभी, रूट का आउटपुट हमेशा ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव। 3 भी कैसा लिखा है, पॉजिटिव। तो इधर भी क्वांटिटी कंफर्म है पॉजिटिव, इधर भी कंफर्म है पॉजिटिव। तो याद करो जब दोनों तरफ पॉजिटिव होता है तो जब बोथ साइड होल स्क्वायर 100% कर सकते हैं एकदम फ्री है। और फ्री होने के साथ साथ क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में चेंजिंग नहीं होगा। और नहीं होगा साइन इनइक्वालिटी में चेंजेस मतलब क्या होगा, x - 1 ग्रेटर देन 9। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा भाई साहब, -9 तो -9 - 1 10। तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 10 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो जब हमारा आंसर होगा, जो हमारा आंसर लिया जाएगा, डिफाइन किस x के लिए था, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये तो हमारा डिफाइन था, डोमेन का हिस्सा यही था। अभी आंसर नहीं आ रहा है, ये डोमेन का हिस्सा था, दिस इज डोमेन। ओके, और आफ्टर स्क्वायरिंग क्या आंसर आया, x बिलोंग्स टू 10 से इनफाइनाइट। तो इसलिए हमें इन दोनों पार्ट्स का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। क्योंकि अगर आप इंटरसेक्शन नहीं लोगे तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। क्या कारण है गड़बड़ होने का, क्योंकि इंटरसेक्शन इसलिए लिया जा रहा है, हमें ये क्वेश्चन डिफाइन भी होना है तभी हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये बात मैं यही नहीं बोल रहा हूँ, आगे चल कोई भी क्वेश्चंस करेंगे मैथमेटिकल, वो जब तक सही नहीं रहेगा हम सॉल्व क्यों करें फालतू में। और सही है या नहीं है, इसी चीज़ को मैथमेटिकली हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डोमेन आपका पहला परम कर्तव्य है, वी फर्स्ट फाइंड डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन एंड देन यू कैन चेक द हाउ टू सॉल्व द गिवन इक्वेशंस। तब आपको सॉल्व करने के चेक करना पड़ता है कि इक्वेशन में क्या क्या दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को अब इंटरसेक्शन लेना होगा। इंटरसेक्शन मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, ये 1 है, ये 10 है एंड दिस। तो 1 से इनफाइनाइट, 1 पे डॉट क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज है। नेक्स्ट कह रहा 10 से इनफाइनाइट, 10 पे क्या है, ओपन, इसलिए यहाँ पे एरो। तो बताओ इंटरसेक्शन के हिसाब से कॉमन रीजन क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू 10 से इनफाइनाइट। कुछ लोग इस बात को समझ नहीं रहे होंगे अभी भी, रीजन क्या है, वो सोच रहे होंगे यार ये तो वही आंसर आ रहा है जो इस जगह पे। तो जिन लोग का इस सारे बात का ज्ञान नहीं होता है उनका बाई चांस इस सवाल में तो आंसर आ गया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमने स्क्वायर किया, आंसर आ गया 10 से इनफाइनाइट। लेकिन इसके अलावा कुछ और का, जैसे नया एग्जाम्पल अभी क्रिएट करेंगे कुछ समय के बाद, तो आप देख लेना कि अगर आप बिना सोचे समझे स्क्वायर कर देते हो, डिफाइन के बारे में नई जानकारी इकट्ठा करते हो, तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। और जो गलत वाले आंसर होंगे वो आंसर की में 100% आपको दिया ही जाएगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो इस चीज़ से आप थोड़ा बचना चाहते हो तो आपको कंप्लीट नॉलेज लगाना होगा कि डोमेन हमारे क्वेश्चंस का क्या क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ गया है फिलहाल, ये दिस इज द फाइनल आंसर, इसको नोट कर लो आप। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मैंने डाटा अप्रॉक्स सेम रखा है, बस यहाँ पे माइनस मैंने एक एक्स्ट्रा लगाया है। ठीक है, अब बात करते हैं इस तरह क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। अब यहाँ पे यार क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो पहला स्टेप तो वही है अपना डोमेन फाइंड करना। तो x - 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट। ठीक हो गया, अच्छी बात है। आज देखते हैं क्या है। अब बात करें कि इस चीज़ से तो हमने डिसाइड कर लिया कि रूट यार एग्जिस्ट करता है, माने डिफाइन है। यानी हम लोग अब सॉल्व करने की बात करेंगे तो सिर्फ किस टाइप के x के लिए, 1 से इनफाइनाइट का। यानी कि ये और इसके आंसर के साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, ये वाला बात और इसके आंसर जो भी समथिंग करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा इंटरसेक्शन के साथ लिया जाएगा। सो अब बात करें, अब यहाँ पे यार ये कॉमन सेंस है। देखो क्या मैंने ऐसा कोई रूल पढ़ाया था क्या, जब मैंने a ग्रेटर देन b वाला रूल पढ़ाया था तो 3 केस पढ़ाया कि दोनों पॉजिटिव हो, दोनों निगेटिव हो या फिर अपोजिट हो। तो अपोजिट होगा तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं डायरेक्टली। तो देखो क्या है, ये क्वांटिटी कैसा है, पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी कैसा है, निगेटिव है।
अबे -3 है तो नेगेटिव ही तो होगा। रूट का आउटपुट हमें पता है पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब बताओ क्या कोई भी पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होता है नेगेटिव नंबर से? क्या कोई भी धनवान आदमी गरीब आदमी से हमेशा बड़ा होता है? बिल्कुल, पैसे के मामले में बड़ा होता है। यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है और ये निगेटिव नंबर है, सो पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर। इसका मतलब है आपको तो पहले से ही पता है कि आप कुछ भी कर लो ये चीज़ हमेशा सही है, इनइक्वालिटी हमेशा सही है। मान लो मैं कहूँ कि 5 ग्रेटर देन -2, अब आप स्क्वायर किए जा रहे हो 4, ये 25 आएगा, फिर स्क्वायर किया जा रहा है या क्यूब किया जा, कुछ भी किया जा रहा है, ये तो हमेशा ज़्यादा हो रहा है ना, तो आप क्यों सॉल्व कर रहे हो? आप यही देख लो ना कि ये सही है कि नहीं सही है। तो ये 5 हमेशा -2 से ज़्यादा होता है, तो हम क्यों स्क्वायर करके अपना समय नुकसान करें फालतू में? समझ में आ रहा है? ओके, अब बताओ क्या रूल में हमने जब पढ़ा था कि जब अपोजिट साइन होते हैं तो डायरेक्टली कैन नॉट से, मतलब स्क्वायर करेंगे तो साइन चेंज हो भी सकता है, साइन चेंज नहीं भी हो सकता है। तो क्या हम लोग यहाँ स्क्वायर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ए वाला प्लेस पॉजिटिव है, बी वाला प्लेस नेगेटिव है। तो जब अपोजिट साइन आता है तो वैसे भी रूल में पढ़ाया गया आपको कि डायरेक्टली कैन नॉट से, यानी कि होल स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात हमने बताया था। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर। इसका मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन आएगा -इन्फिनिट से इन्फिनिट, यानी कि कोई भी रियल नंबर रखेंगे पॉजिटिव नंबर हमेशा ज़्यादा होता है निगेटिव नंबर से, ठीक। लेकिन जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर बताओ, ये था डोमेन वाला पार्ट और ये है अपने सॉल्यूशन का आंसर। तो डोमेन का और आंसर का आपको हमेशा क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन। सो गाइस ये बहुत आसान है, मैं फिलहाल मैथमेटिकली लोगों को बताता हूँ, कुछ लोग इसको ऑब्जर्वेशन से भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इन्वर्जन है 1, जिसको आप शो कर सकते हो। इनफाइनाइट टाइप कोई नंबर नहीं होता है, -इन्फाइनाइट टाइप कोई नंबर नहीं होता है, क्योंकि नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, तो इसलिए लिख के यहाँ पे हम फिलहाल दिखा देते हैं ज़बरदस्ती, अलग बात है। तो अब बताओ, पहला है 1 से इन्फाइनाइट, पहला है 1 से इन्फाइनाइट, ठीक है साहब, 1 पे डॉट क्यों क्लोज है। सेकंड कह रहा है -इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, -इन्फाइनाइट से कहाँ तक जाना है? इन्फाइनाइट तक। कॉमन पार्ट क्या है? ये आ रहा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? x बिलोंग्स टू 1 से इन्फाइनाइट, ठीक है। तो ये हमारे इस पार्ट का फाइनल आंसर यहाँ पे होता है। तो इसको नोट करो, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत आसान थे। थर्ड एग्जाम्पल से अब आपको सीखने वाले हो और इस तरह के एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट कराए जा सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है √x-2 ग्रेटर देन x-1। आइए देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले डोमेन निकालते हैं, ये सब पता है आपको। तो रूट कब डिफाइन होता है? जब रूट के अंदर की वैल्यू कैसा हो? पॉजिटिव, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो एज एन इक्वालिटी आएगा 2 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, अब बात करें इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, दिया है √x-2 x-1। अब आपको पता है कि ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या आता है? पॉजिटिव, ठीक। अच्छा, x-1 के प्लेस पे पिछले दो एग्जाम्पल में एक जगह 3 लिखा था जो कि शॉर्ट था, पॉजिटिव होता है 3, एक जगह -3 लिखा था, यानी कि इसके पिछला एग्जाम्पल वो भी शॉर्ट था कि निगेटिव है। लेकिन ये x-1 लिखा है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे तो 1 आएगा यानी पॉजिटिव। मान लो x जगह पे -1 रख दिया तो -2 आएगा, x जगह पे -5 रख दिया तो -5 -1 -6 आएगा। यानी कि गाइस ये वाला डाटा पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, यानी कि इसके अंदर कन्फ्यूजन है। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए अब उनको यहाँ पे 2 केस बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। केस फर्स्ट इज इफ x-1 ग्रेटर देन 0। x-1 को हमने क्या माना? 0 से ज़्यादा। तो अब बताओ, क्योंकि अगर हमने 0 से ज़्यादा मान लिया है तो अब ये श्योर हो चुका कि ये पॉजिटिव है और ये श्योर हो चुका है पॉजिटिव है। यार मैं फिर से बोलना चाहूँगा, मैं केस क्यों बना रहा हूँ?
पिछले 2 क्वेश्चन में तो नहीं बनाया था। वो इसलिए नहीं बनाया था कि राइट हैंड साइड का डाटा 100% श्योर था कि वो पॉजिटिव था या फिर निगेटिव था, लेकिन ये x-1 का वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रहा है, इसलिए हम कुछ जगहों पे पॉजिटिव निगेटिव साइन हो जा रहा है, इसलिए हमें 2-2 केस बना के सॉल्व करना पड़ रहा है। अब याद करो, दोनों तरफ अगर पॉजिटिव हो गया इनक्वालिटी में तो होल स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं है, साइन ऑफ इनक्वालिटी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो चलो स्क्वायर कर देते हैं। तो x-2 इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा x-1 का होल स्क्वायर। चलो होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं। x-2 x स्क्वायर -2x + 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लेफ्ट का पोर्शन राइट शिफ्ट कर लेते हैं, या आपकी इच्छा है राइट और लेफ्ट लाओ, मैं फिलहाल लेफ्ट को राइट ले जाता हूँ, इससे मेरा थोड़ा एक स्टेप बच जाता है। इसलिए x को इधर भेजेंगे तो -3x, -2 इधर भेजेंगे तो प्लस यानी कि 3, ठीक, <0। ओके, यार साइन नहीं चेंज किया है, इसी चीज़ को मैंने उल्टा लिखा है, समथिंग, साइन नहीं चेंज किया, ध्यान रखें। अब बात करें क्वाड्रेटिक आ गया। याद करो, मैं बार बोल रहा हूँ, जब भी क्वाड्रेटिक आता है आपका काम हमेशा d चेक करने का होता है। d तभी चेक करते हैं जब इस साइड 0 होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बनाने का सिचुएशन बन चुका, उसी स्टेज पे d चेक किया जाता है। तो जब इसका d चेक करेंगे यार, तो आई होप आप देख रहे होंगे कि निगेटिव आ रहा है शायद, b² -4 से, तो 9 - 12, 9 - 12 बोले तो -3 क्या होता है, निगेटिव, यानी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आया। तो याद करो, हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा हुआ है जब क्वाड्रेटिक वाले कॉन्सेप्ट सीख रहे थे कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक में d निगेटिव आता है तो आपको हमेशा a चेक करना होता है, बोले तो x² का कोफिशिएंट, तो वो कितना है, 1 है। 1 कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव। तो d निगेटिव a पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी यानी कि x² - 3x + 3 इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ x के लिए कि सारे x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ये हमने थ्योरी में आपको पढ़ाया था, ठीक। यानी कि रूट के हिसाब से तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन ये साइन क्या दे रहा है, बट गिवन साइन इज, ये जो साइन आ रहा है वो क्या दिया है, आना चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन साइन दे रहा है निगेटिव। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी पॉजिटिव आ रहा है और दे रहा है निगेटिव, इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन, यानी फर्स्ट केस से हमारा कोई आंसर नहीं आएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू व्हाट, 5, ठीक है मेरे भाई। तो यानी कि फर्स्ट पार्ट से कोई आंसर नहीं आया। तो हम बात कर रहे हैं कि केस फर्स्ट से फाइनल आंसर क्या आएगा। अभी हम केस फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं कि इस पार्ट से हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा। तो वो आंसर इसलिए आएगा, कंडीशन ये है भाई, हम इसी कंडीशन को तो मान के चला थे कि ये चीज़ पॉजिटिव होगा तब ये सॉल्व किए। तो ये कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना होगा इसके सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन क्या है, x बिलोंग्स टू 5। तो आप देख सकते हो इस रिजल्ट में एक कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन नहीं, दूसरा कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों आना चाहिए। तो इसका इंटरसेक्शन जो आएगा वो x बिलोंग्स टू 5 आएगा। भाई एक से ज़्यादा, पहला कह रहा सॉल्यूशन है, दूसरा कह रहा सॉल्यूशन है ही नहीं, तो यार आपस में तो कभी कॉमन ही नहीं होगा, क्योंकि दूसरा कह रहा है सॉल्यूशन है ही नहीं। तो इसलिए पूरा कंप्लीट मिलाकर जब इंटरसेक्शन लिखा जाएगा तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो आंसर अभी आया है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट से रिलेट करके लिखा गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये डाटा अगर निगेटिव होता तो क्या क्या सिचुएशंस होते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। तो फिलहाल इसको आप अच्छे से कॉपी कर लो। तो अब हम बात करेंगे केस नंबर सेकेंड। तो देखते हैं क्या है केस सेकेंड, क्या माने, इफ x - 1 इज निगेटिव, तो बताओ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, √x - 2 ग्रेटर देन व्हाट, दिस इज x - 1। ये कैसा नंबर है, निगेटिव, ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव। अब बताओ क्या पॉजिटिव नंबर हमेशा, आई रिपीट, पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। अभी हमने एग्जांपल आपको, इस एग्जांपल के जो पिछला एग्जांपल था जहाँ पे -3 लिखा था,
ऐसा ही क्वेश्चन किया गया था, बिल्कुल। यानी कि पॉजिटिव नंबर हमेशा ज़्यादा होता है किससे, निगेटिव नंबर से। आई मीन टू से x बिलोंग्स टू रियल। लेकिन बात करेंगे केस सेकेंड के आंसर का, तो इसका क्या मतलब है कि कंडीशन था ये और इंटरसेक्शन और लेना होगा x बिलोंग्स टू रियल। तो ये होगा आपका सॉल्यूशन के हिसाब से -∞ से 1। इंटरसेक्शन होगा रियल वाले को एज ए इंटरवल क्या लिखते हैं, -∞ से ∞। ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जब कंडीशन बनाते हैं तो इसी जगह पे सॉल्व कर लेते हैं, वो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। ठीक है। अगर हाँ थोड़ा सा ये बड़ा क्वांटिटी 2-4 ब्रैकेट्स और होते तो मैं यहीं पे सॉल्व करता, सीधे सीधे यहाँ लिखता फिर, क्योंकि छोटा सा मुझे पता था कभी भी लिख सकते, इसलिए मैंने शुरुआत में नहीं लिखा। ठीक है। तो अब बात करते हैं इंटरसेक्शन का। तो दिस इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इन्वर्जन शोइंग ऑन द नंबर लाइन। पहला कह रहा है 1 से लेस, चलो भाई लेस हो गया। दूसरा कह रहा है -∞ से ∞, ये रहा पूरा -∞ से ∞। कॉमन पार्ट क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ से 1। ये रहा सिर्फ और सिर्फ केस सेकेंड का आंसर। किसका भाई साहब, केस सेकेंड का आंसर। अब हम बात करने जा रहे हैं फाइनल आंसर की। अब बताओ, केस फर्स्ट से कोई सॉल्यूशन नहीं आया था, केस सेकेंड से एक सॉल्यूशन आया, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं आंसर कैसे लिखा जाता है। ठीक है। हमेशा आंसर लिखा जाता है डोमेन का इंटरसेक्शन लेते हैं हमेशा किसके साथ, केस के साथ, ऑलवेज। जब फाइनल आंसर लिखते हैं तो डोमेन इंटरसेक्शन विद केस लिखा जाता है। या तो इसको नोट कर लो या तो रट लो, जो भी आप कहना चाहो। अब बात करते हैं कि पहले केस से तो कोई सोल्यूशन नहीं आया था, तो कोई बात नहीं लिखेंगे, सोल्यूशन ही नहीं आया तो क्या लिखे भाई। केस सेकंड से एक सोल्यूशन आया था, तो यानी कि सिर्फ यहाँ पे कौन सा वाला केस काम आने वाला है, सेकंड। आपका जो यहाँ पे कंफ्यूजन डेवलप हो रहा है कि केस फर्स्ट से नहीं आया तो इसका मतलब फाइनल आंसर नो सोल्यूशन होगा। मैं आपको अगला एग्जांपल देके बताऊंगा कि जब केस फर्स्ट में भी अगर आता है, केस सेकंड में भी आता है, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो जिसमें 2-3 केस और भी बनते हो, ऐसा हो सकता है मे भी। तो मैं आपको यहाँ पे एक रूल बताने जा रहा हूँ, उसको आप नोट करके लिख लो कहीं। केस जब भी बनते हैं तो मान लो आपके सामने 3 केस बने, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, तो केस का हमेशा यूनियन लेते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होगा, किसी एक से भी आंसर आता है तो लिखेंगे, नहीं आता तो नहीं लिखेंगे। ठीक है। यूनियन का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे 2 केस बने थे, पहले से नहीं आया था तो इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन किससे जरूर आया, सेकंड से तो आया ना, इसलिए इंटरसेक्शन हम केस सेकंड के साथ ले रहे हैं। हाँ, अगर मान लो पहले से भी आता, दूसरे से भी आ रहा है, तो क्या करते, तो पहले वाले आंसर का दूसरे वाले का यूनियन लेते, फिर जो रिजल्ट आता उसका केस के साथ क्या लेते हैं, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ केस लिख रहे हैं। तो मैं प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा एक बार रिवाइंड करके फिर से देखो तो ज़्यादा क्लियर होगा कि मैंने वर्ड क्या क्या बोला है। अब बात करते हैं आंसर की। बताओ डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट। कौन सा केस हमारे काम का है, सेकंड या फर्स्ट? फर्स्ट से तो कोई सोल्यूशन नहीं आया था, सेकंड से आया है, वो है x बिलोंग्स टू -∞ से 1। प्लीज़ यार ये सब वीडियो उनके लिए जो कंपटीशन लेवल पे अगर इस तरह के एग्जांपल आते हैं, सिर्फ वही देखें इस वाले को, मैं आपको शुरू से बता दिया हूँ फिलहाल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसके इन्वर्जन की बात करें, यानी कि इंटरसेक्शन की कैसे लेते हैं, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है। तो ये रहा 2 से इनफाइनाइट और ये रहा -∞ से 1। 1 पे एरो इसलिए क्योंकि ओपन है, 2 पे क्लोज इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्लोज था तो डॉट लगा दिया। ठीक है। अब बताओ इंटरसेक्शन क्या मतलब होता है, वो रीजन लिखना जिसमें दोनों लाइन एक साथ आता हो। क्या इस पूरे प्रोसेस में एक साथ कहीं आ रहा है क्या, इस पूरे प्रोसेस में कहीं एक साथ आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू 5 इज द फाइनल आंसर। ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा कि जल्दी से कैसे लगाया जाए, लेकिन जल्दी से क्वेश्चन सिर्फ क्यों लग जा रहा है ये भी आपको रीजन पता होना चाहिए था। मैं चाहता तो ये जल्दी वाला पहले बता देता, लेकिन वो बाई चांस उस जगह पे ऐसा लग जा रहा है। लेकिन जो ये डायलॉग बोला हूँ ये किसी भी तरह क्वेश्चन हो सब में लगेगा, इसलिए जो हर जगह लगा है वो बात मैंने पहले बता दिया। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को
1 सेकेंड में कैसे करेंगे वो बताते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को अल्टरनेट मेथड से कैसे किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है डोमेन x-2। ये स्टेप तो आपको हमेशा करना है, चाहे अल्टरनेट हो चाहे लेंदी मेथड हो, सब में यही करना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये बताओ, फिर से वही पुरानी बात बोल रहा हूँ, ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि रूट का आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये बताओ डोमेन क्या है, यही इसका तरीका है अल्टरनेट लगाने का। डोमेन कह रहा है कि 2 से इनफाइनाइट कह रहा है, यानी जो x की वैल्यू हम सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे वो 2 से ज़्यादा है में ही ले पाएंगे, 2 से कम में कभी नहीं ले पाएंगे। तो जब ये 2 से ज़्यादा होगा, यानी कि x की क्वांटिटी जो है 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा कोई भी नंबर रखोगे यहाँ पे, कुछ भी रख के देखो, डोमेन की कोई भी वैल्यू 2 से ज़्यादा रख के देखो, जब उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देख लो, 2 से ज़्यादा कुछ भी रखेंगे इस जगह रखना, तो अपने डोमेन से तो बाहर जाना ही नहीं है, कभी भी नहीं जाना है। इसलिए मैं हर आंसर में जब लिख रहा हूँ तो डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, क्योंकि हमें डोमेन से नहीं कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए, एकदम डोमेन के बीच में कहीं ना कहीं आना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर था, तो इस डोमेन के कारण यहाँ पे पॉजिटिव हो पाया। मान लो सपोज दैट इस 1 की जगह पे अगर सपोज दैट 5 होता तो, और डोमेन यही है, तो जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा रखते हैं तो क्या एक क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आता है, ऐसा जरूरी है क्या? जैसे यहाँ रख के देखो, 2 से ज़्यादा, जैसे सपोज दैट 3 माइनस 5 माइनस टू नेगेटिव नंबर होता है। अच्छा, जैसे मान लो x जगह पे हमने मान लो 7 रख दिया, तो 7 माइनस 5 2 पॉजिटिव नंबर होता है। यानी कि इस सिचुएशन में ये कुछ भी हो सकता था अंडर दिस डोमेन। तो अब क्या करते हैं, तो गड़बड़ हो गया ना। तो अब ये वही मेथड लगाते हैं जिस तरह से हमने आपको पहले मेथड से इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, 2 केस बनाकर। समझ में आएगा इस? तो इसलिए कह रहा था वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बोला है, उसको अब अच्छे से ध्यान से समझ लो। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में तो 1 है, तो ये समझ गए होगा कि अल्टरनेट इस एग्जाम्पल में क्यों हो पा रहा है, क्योंकि डोमेन को रखने पे बाई चांस ये पॉजिटिव एक लाइन में बन जा रहा है, इसलिए एक ही केस की जरूरत है, 2 केस बनाने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है तो बोथ साइड होल स्क्वायर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो कितना हो जाएगा, x-2 ग्रेटर देन x-1 का होल स्क्वायर। जब लेफ्ट को राइट साइड भेजेंगे इस पोर्शन को लेफ्ट राइट हैंड साइड भेज दिया, ठीक है। सो नाउ ओपन द a-b का होल स्क्वायर, x² माइनस 3x प्लस 3 लेस देन 0। सो नाउ वी फर्स्ट चेक d, ये आपको पहले से पता है, तो d इसकी निगेटिव वैल्यू आएगा। आई थिंक सॉल्व करने के बाद d की वैल्यू -3 आने वाला है, या बिल्कुल आएगा। तुरंत उसके बाद a चेक करते हैं, तो a क्या है, 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो याद करो d निगेटिव हो यानी लेस देन 0 हो, और साथ ही साथ a पॉजिटिव हो, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आप चीज़ों को थोड़ा रिड्यूस करने का तरीका सीखो यार, क्योंकि हम लोग बोर्ड थोड़ी देने वाले हैं, कंपटीशन का सवाल ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो मैं अब ज़्यादा लिखूंगा तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, इतना क्यों लिखा जा रहा है, और आप ये भी कह सकते हो कि इतना लेंदी क्वेश्चन क्यों है, ओके। तो इसको कुछ चीज़ें माइंड में करने से ही चीज़ें रिड्यूस होती हैं, ठीक है। तो ये क्वान्टिटी हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है लेकिन साइन कैसा दे रहा है, ये तो निगेटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव नंबर बोल रहा है और दिया है निगेटिव, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5 बोले तो नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन लैंग्वेज में हो जाएगा, और एज ए सिंबॉलिक मीनिंग में 5 बोल देंगे, ठीक है। सेट चैप्टर में 5 का सिंबल का मतलब होता है कोई सॉल्यूशन नहीं आना, ओके। तो अब क्या करें आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया, लेकिन हम जब फाइनल आंसर जब भी लिखेंगे तो डोमेन का और क्वेश्चंस का यानी कि केस का आंसर लेना होता है इंटरसेक्शन के साथ। तो ये रहा डोमेन दिस, ये रहा आपका केस के आंसर। अब बताओ, एक कह रहा 2 से इनफाइनाइट और एक कह रहा कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेना है इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो x बिलोंग्स टू 5 आएगा। तो अब जा गाइस चेक कर सकते हो, पिछले मेथड से भी फाइनल आंसर हमारा 5 ही आया था,
ठीक है, तो देख सकते हो यार इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी है। ओके, अगर आप डोमेन नहीं निकालते हो किसी भी क्वेश्चन में तो आपसे गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल दिया है एज ए होमवर्क। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल जस्ट सेम फॉर्मेट है जैसा मैंने अभी आपको 2 एग्जांपल्स पीछे कराया है 2 मेथड से। तो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले आप इसको करना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पिछला टाइप का है। उसके बाद आप फर्स्ट वालों करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो इसके लिए तो मैंने पूरा प्लान बता दिया क्या करना है, थोड़ा इसका सुन लो। तरीका सेम है। 4 - x स्क्वायर लिखा है तो पहले इसको डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? डिफाइन। तो डिफाइन कब होगा? जब ये क्वांटिटी कैसा होगा? 0 या 0 से ज़्यादा। तो पहले वहाँ से सॉल्व करके x निकाल लेंगे। मैंने पिछले एग्जाम्पल्स में सॉल्व क्यों नहीं किया था, वो एक एक लाइन क्वेश्चन था नहीं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिर्फ हिंट ले लो। क्या है हिंट? है फर्स्ट पार्ट का हिंट ये है कि 4 - x स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो साइन चेंज हो जाएगा, फैक्टर कर लेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद नंबर लाइन पे शो करेंगे -2 to लाइक दिस। सो x बिलोंग्स टू -2 से लेकर कहाँ तक? 2 तक। ठीक है, -2 से लेकर 2 तक हो जाएगा इस। अब बताओ ये रहा अपना क्या, ये रहा डोमेन। अब सारी स्टेप इसके बाद है। अब आपको यहाँ पे चेक करने के बाद इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, वो बात की बात है। अब स्टार्ट कैसे करें? 2 केस बनाएंगे। पहला, ये तो क्वांटिटी पॉजिटिव है, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, करना आपको है। आंसर मैंने लिख दिया सामने कि सॉल्व करने के बाद मिला लेना। तो ये पॉजिटिव है, लेकिन ये तो कुछ भी हो सकता है। x+4 तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये कुछ भी हो गया तो इसका मतलब इसको 2 केस बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव एक बार लेट करेंगे और एक बार निगेटिव। फिर 2 केस से आंसर जब आएगा तो केस का यूनियन ले लेना। तो जब फाइनल आंसर आएगा तो जो दोनों केस से आंसर आया होगा आफ्टर यूनियन, उसका इस डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। सो दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक, तो ये आपका मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं कर नहीं रहा हूँ, आप बताता होगा। डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बोलो कि हमें नहीं समझ में आया, मैं वीडियो बना दूंगा उसके लिए अलग से। ठीक है, इसको नोट कर लो आप।